कुशीनगर जिले के छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु के पास बहुत ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन मेहनती था और अपने परिवार को ईमानदारी से पालता था। गांव में उसकी इज्जत इसलिए भी थी क्योंकि वह न केवल अपनी फसल के लिए मेहनत करता था, बल्कि दूसरों की भी मदद करता था। रघु का एक ही सपना था, अपने बेटे मोहन को अच्छी शिक्षा देना ताकि वह बड़ा आदमी बने। उसने खेतों में पसीना बहाया, दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे पैसे जोड़ने लगा। मोहन भी पढ़ाई में होशियार था और पिता का सपना पूरा करने के लिए पूरी लगन से पढ़ता था। समय बीता और मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई। अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। गांव से शहर जाने के बाद मोहन की दुनिया ही बदल गई। अब वह ऊंची इमारतों, महंगे कपड़ों और बड़ी गाड़ियों के बीच रहने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। एक दिन मोहन ने सोचा, पिता को भी शहर बुला लेना चाहिए। गांव में रहकर क्या करेंगे? वह रघु को अपने साथ शहर ले आया, लेकिन यहां की जिंदगी उसके पिता के लिए आसान नहीं थी। रघु को न तो ऊंची इमारतें समझ आती थीं, न ही तेज भागती गाड़ियां। वह गांव की खुली हवा और खेतों की खुशबू को याद करता था। लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि अब मोहन पहले जैसा नहीं रहा। मोहन अब अपनी नौकरी में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे पिता की परवाह कम होने लगी। एक दिन जब उसके ऑफिस के कुछ लोग घर आए तो उसने अपने पिता को अंदर ही रहने को कह दिया। वह नहीं चाहता था कि उसके आधुनिक मित्र गांव के साधारण किसान पिता को देखें। रघु को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे एहसास हो गया था कि मोहन अब उसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं मानता। लेकिन रघु ने मोहन को कुछ सिखाने का निश्चय किया। रघु ने गांव लौटने का फैसला किया। जाते समय उसने मोहन से कहा, बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन इंसानियत और रिश्ते उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। कभी भी अपनी जड़ों को मत भूलना, क्योंकि अगर पेड़ अपनी जड़ों को भूल जाए तो वो ज्यादा दिन खड़ा नहीं रह सकता। कुछ महीनों बाद मोहन की कंपनी में बड़ी समस्या आ गई। आर्थिक मंदी के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब वह बेरोजगार था और शहर में रहने के लिए पैसे नहीं थे। उसके सारे दोस्त, जो उसके पैसों और रुतबे के कारण उसके आसपास रहते थे, अब दूर हो गए थे। उसे समझ आ गया कि शहर में जो लोग थे वे केवल स्वार्थ के लिए उससे जुड़े थे। कोई मदद करने को तैयार नहीं था। तभी उसे अपने पिता की बातें याद आईं। मोहन गांव लौट आया। रघु ने उसे गले लगा लिया और बिना कोई शिकायत किए कहा, चल, खेतों में काम कर, ईमानदारी की कमाई सबसे बड़ी होती है। गांव लौटकर मोहन को असली खुशी और शांति का एहसास हुआ। उसने अपने पिता से माफी मांगी और खुद को फिर से खड़ा करने के लिए मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने खेती के नए तरीकों को अपनाया और उसकी मेहनत रंग लाई। अब वह न केवल अपने पिता की तरह मेहनती किसान बन चुका था, बल्कि अपने गांव के दूसरे किसानों की भी मदद करता था। उसे समझ आ गया था कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों और रिश्तों से होती है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन रिश्ते और संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। सच्ची सफलता वह है जो हमें अपने लोगों से जोड़े, न कि दूर करे।